घरौंडा नगर पालिका में हाउस मीटिंग आयोजित की गई थी। इस हाउस मीटिंग में तमाम पार्षद जो हैं 17 वार्डों के किस तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर, अपने विकास कार्य के एजेंडों को लेकर हाउस मीटिंग में जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं वो वार्तालाप की गई थी। बातचीत करेंगे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता। क्या कुछ मीटिंग में आज वार्तालाप हुआ, किन प्रस्तावों के बारे में चर्चा हुई? क्योंकि घरौंडा की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है, कहीं न कहीं विकास कार्यों की समीक्षा जो है तमाम पार्षदों की सहमति से क्या कुछ बनी है। आइए बातचीत करते हैं। तिलक जी, आज मीटिंग आयोजित की गई, किस प्रकार की चर्चाएँ, किस प्रकार के प्रस्तावों पे चर्चा की, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मीटिंग थी आज, सभी वार्डों के विकास कार्य नोट करे हुए थे जी, पार्षदों से लेके, और उसी प्रकार ये मीटिंग रखी। काफ़ी समय से मीटिंग नहीं हुई थी। ये फंड तो अभी यहाँ कमेटी में है नहीं, ये पता ही है जी। पार्षदों को भी और हमें भी पता है। लेकिन फिर भी एक डिमांड थी भी मीटिंग, उसके लिए फिर मैंने मीटिंग अरेंज करी। कुछ पीछे इलेक्शन था इसलिए डिले होगी, नहीं तो मीटिंग तो पहले भी हो जाती। लेकिन अब जो हमने आज मीटिंग करी है इसमें विकास कार्य रखे गए हैं सभी वार्डों के, जो भी किसी में सड़क की प्रॉब्लम है वो सब रखवाए गए हैं। बाकी एक सीमा वृद्धि को लेके काफ़ी समय से हम लगे हुए थे पीछे। जो घरोंडे की सीमा है, जो म्यूनसिपल लिमिट है, उसको बढ़ाने को लेकर हमने इसमें प्रस्ताव रखा है। लगभग पहले 3200 एकड़ लैंड इसमें आती थी घरोंडा में, लेकिन अब हमने 1300 एकड़ और बढ़ा के 4500 एकड़ के करीब इसको कराया है। और ये हम ऊपर प्रस्ताव भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि ऊपर से पास होकर आएगा। दूसरा, एक लाइटों का काफ़ी समय से चल रहा था, भाई लाइटें कुछ अरेंज करी जाए। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लाइटें नहीं है, तो अभी सरकार ने एक प्रावधान निकाला था जिसमें हम 18 वाट की लाइट परचेज कर सकते हैं। तो उसको लेकर भी हमने सभी वार्डों में सर्वे कराया और जितनी लाइटें की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसमें रखा है मीटिंग में। और इसके अलावा मेन तो एक सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके भी, और कैसे बेहतर करा जाए अपना घरौंडा। एक नगर दर्शन पोर्टल शुरू करा है सरकार ने, उसको लेकर हमने आज सभी पार्षदों को बताया। सबकी लॉगिन आईडी ली है ताकि सबकी एक आईडी बन सके उस पे से, तो पार्षद भी और एक आम आदमी भी उसमें अपनी समस्या डाल सकता है। तो नगर दर्शन में क्या कुछ चीज़ें जो हैं शामिल है, किस तरीके से चर्चा की गई? इसको मैंने भी खोल के देखा था नगर दर्शन पोर्टल को। इस पे आप जब लॉगिन करेंगे, आपको किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, पूरे मतलब हर डिपार्टमेंट का इसके अंदर दिया हुआ है। आप उसमें किसी भी गली के लिए है, कैमरे के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, पुलिस के लिए है, आवारा पशुओं के लिए, हर तरह की इसके अंदर आपको वो पोर्टल दिए हुए हैं। आप किसी भी समस्या को उस पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर इस पे जैसे भी प्रोसेस होएगा, ऊपर से अप्रूव होएगी, जिस भी डिपार्टमेंट की होएगी वहाँ से अप्रूव होएगी, फिर फंड अरेंज होएगा उसके लिए, तो उसके हिसाब से काम होएंगे। अभी जी, सबसे बड़ी समस्या 17 वार्डों में अभी तक पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो है सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या बहुत अहम रहती है। तो उसको किस तरीके से निवारण किया जाए? अभी तक कहीं न कहीं ये समस्या जो है पहाड़ की तरह नज़र आ रही है। किस तरीके से चर्चा की गई? कोई बातचीत हुई इस बारे में? इस बारे में मीटिंग में तो कोई बात नहीं हुई है, जी, लेकिन चलो ये समस्या का हमें संज्ञान में है ये हमारे। हम जी, इसमें अभी मिले भी थे, पीछे पब्लिक हेल्थ के बड़े अफ़सर आए थे, एससी साहब आए थे, उनसे हमारी मीटिंग भी हुई थी। कुछ तो हमारी समस्याएँ पाइपलाइन की भी थी, वाटर पाइपलाइन की, सीवरेज की कुछ पाइपलाइन की समस्या थी, वो हमने उनके आगे रखी और उन्होंने काफ़ी आश्वासन भी दिया और कुछ हमें सहायता कराई भी है उसमें। क्योंकि हमारा मकसद यही है, भी जो भी हम गलियाँ बनाएँ उसके अंदर पहले वाटर की सप्लाई भी हो और सीवरेज की भी हो। अगर फिर भी कोई ऐसी, कई बार ऐसी समस्या आती है कहीं पे नहीं हो सकती, फिर भी चलो हम उसको पूरा कोऑपरेट करके चलते हैं, भी दोनों डिपार्टमेंट का तालमेल बना रहे। और आगे ये जो सीवर वाली समस्या है, ये पहले भी हमारे संज्ञान में थी, इसके लिए हमने पहले एसडीओ साहब को बोला है। लेकिन एससी साहब कह रहे थे, भाई आप मुझे एक बार सारे में बता दो भी कैसे-कैसे क्या समस्या है, फिर उसको उसी हिसाब से 1 वार्ड से लेके 17 वार्ड तक सारी सॉल्व करते हैं। नगर पालिका में चर्चा का विषय है कहीं न कहीं अफ़सरशाही है भी, अफ़सर सुनवाई नहीं करते, सिफ़ारिशें करनी पड़ती हैं, उसके बाद काम होता है। कहीं न कहीं इस अफ़सरशाही पे कब तक लगाम लगेगी? जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, जनता जनार्दन ने चुना है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, चेयरमैन बने आप, जनता ने वोट दी है, तो ये अफ़सरशाही हैवी जो रहती है, इसके ऊपर कहीं न कहीं कब लगाम लगने के आसार नज़र आते हैं? कुछ सोचा इस बारे में? नहीं, इस बारे में जी, स्टार्टिंग में भी एक बार दिक्कत आई थी, जब हम हमारा हाउस बना ही था। जी, उस बारे में वार्ड 17 में अफ़सर ने हमारे साथ जाके बिना किसी नॉलेज के एक हंगामा क्रिएट कर दिया था शहर में। तो जी। हमने विधायक जी के दरबार में गए थे हम। वहाँ पे उन हमने अपनी समस्या रखी थी, भई अगर इस तरह से कमेटी में अगर शहर में हो हल्ला होएगा और आप ये चाहते हैं अफ़सर की भई सरकार की इमेज को ख़राब करना, तो हम इस तरह से काम नहीं कर पाएँगे। या तो फिर सरकारी ये अधिकारी ही चला लें इसको, हम अपना घर बैठे हैं, हम अपना काम पे ध्यान देंगे, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस समय हमें आश्वासन मिला था सेक्रेटरी साहब की तरफ से। इन्होंने मीटिंग कराई थी सभी पार्षदों की। स्टॉप तो कर दो। उन्होंने कहा
कि भाई आगे से ऐसी समस्या आने नहीं दी जाएगी। जो आपके काम होंगे हम आपके नॉलेज में डाल के फिर हम उसको, ताकि शहर में कोई न्यूसेंस क्रिएट ना होए। रेलवे रोड का अभी निर्माण को लेकर कहीं न कहीं इंटरलॉक टाइल्स का जो है प्रोजेक्ट पास हुआ है। तो इंटरलॉक टाइलें सफल हो पाएँगी कहीं न कहीं, किस तरीके से? देखो, जब भी हम कोई एक नई चीज़ को लेके चलते हैं तो उसमें हो सकता है कोई समस्या आए, जी। लेकिन यही है, सोचा बेहतरी के लिए ही है। ऊपर अफ़सरों से कई बार डिस्कस हुई, पहले तारकोल की पास हुई थी। तारकोल की सड़क में क्या दिक्कत आती है, जैसे ही कभी बारिश आती है तो तारकोल निकल जाता है, खड्डे हो जाते हैं, फिर उसके पैचेज़ भी लगते हैं तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जी। तो एक नई पहल लेके करी गई है हमारे घरोंडे से ही, रेलवे रोड से, काफ़ी बड़ा रोड है। इस पे हेवी टाइल्स लगेंगी 100 एमएम की। तो इस पे हम तो यही समझ के चल रहे हैं कि भई ये अच्छी चलेंगी, फिर भी कभी कोई समस्या आएगी तो उसके बारे में देखा। इसमें ये भी है, जैसे आपकी कहीं से बैठ गई तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जो तारकोल की है उसमें जैसे ही पानी आता है उस पे ठहरता है पानी, वहीं से वो खड्डे बन जाते तो हैं। तो हैवी व्हीकल्स आते हैं कहीं न कहीं स्लीपर का इश्यू नहीं रहेगा, बहुत बड़े-बड़े व्हीकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, किस तरीके से? नहीं, ये तो रफ टाइल्स होती हैं, इसमें स्लिपिंग का कोई इश्यू जी। नहीं रहेगा। ये तो हैवी टाइल्स हैं, इसकी डेंसिटी चेक करके तभी बड़े अधिकारियों ने इस पे कई बार विचार-विमर्श करके उसके बाद ही ये फैसला लिया है। ब्यूटिफिकेशन घरोंडा के जो प्रोजेक्ट हैं, ब्यूटिफिकेशन को लेकर किस तरीके से डिज़ाइन किया है? कुछ करा है ब्यूटिफिकेशन घरोंडा में, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ ब्यूटिफिकेशन की आवश्यकता है? ब्यूटिफिकेशन की भी हमारे शहर में अहम ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा सेकंड स्टेज पे हम इसको सोच रहे हैं। पहले जो बेसिक एमेनिटीज़ है जो लोगों को वो पहुँचाने का, क्योंकि फंड्स की कमी है। अगर फंड्स काफ़ी हों फिर तो आप दोनों साइड चल सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो सभी का एक मुद्दा है कि भई जो बेसिक एमेनिटीज़ है पहले वो प्रोवाइड की जाए शहरवासियों को। उसके बाद जैसे कुछ फंड अरेंज होता है तो उसमें हम साथ-साथ समय-समय पे कुछ-कुछ फंड उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए भी लेके चलेंगे। अवैध निर्माण, अवैध कब्ज़ों को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन भी त कब्ज़े तोड़ने के लिए पीछे भी हाल ही में जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड के दौरान कब्ज़ा जो है तोड़ा गया था। कुछ घरोंडा में चर्चा का विषय बनी है प्रॉपर्टी। उसके लेकर जो है पार्षद भी कहीं न कहीं खफ़ा हैं और अफ़सरशाही की जो है अभी वही दोबारा बात अफ़सरशाही को लेकर आती है। एज़ ए नगर पालिका चेयरमैन किस प्रकार की ज़िम्मेवारी समझते हैं कि जो ये कार्रवाई है समांतर होनी चाहिए या भेदभाव होना चाहिए? बिल्कुल, जो भी कार्रवाई है समांतर होनी चाहिए। जी। किसी भी तरह का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो कार्रवाई है, हर अगर कोई गलत कर रहा है तो सभी पे कार्रवाई तो होनी आपकी चाहिए। तरफ से क्या सहयोग रहेगा? अगर पार्षदों का कहीं न कहीं आपके नॉलेज संज्ञान में भी आता मैं है? इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ इस जी। काम के लिए, भई जो सही, जो सबके साथ कार्रवाई है वही होनी चाहिए, कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी गुप्ता से कई अहम बेसिक एजेंडों पे बातचीत की गई। अब हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पार्षदों से भी हम बातचीत करेंगे कि हाउस मीटिंग में किस प्रकार की उन्होंने समस्याएँ रखी और उन समस्याओं को लेकर आगे जो अफ़सर हैं, किस प्रकार की जो है पासिंग की हरी झंडी देते हैं। दिखाएँगे आपको ख़ास खबर, देखिए मेरे साथ। वार्ड 13 के पार्षद ओंकार शर्मा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाउस मीटिंग आयोजित की गई, किस तरीके के एजेंडे जो है रखे जाते हैं। ओंकार जी, क्या कुछ मीटिंग में एजेंडे रखे गए? क्या कुछ आपने अपने वार्ड से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट रखे और क्या कुछ बातचीत हुई? क्या कहना चाहेंगे? एक तो आज जो मीटिंग हुई थी जी। उसमें कुछ तो विकास कार्य के मुद्दे रखे गए थे। और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि चलो हम ऊपर भेजते हैं काम पास करके, फंडिंग की दिक्कत है। ना सिर्फ नगर पालिका घरोंडा में, सारे हरियाणा में ही दिक्कत है। ऊपर से जैसे फंडिंग रिलीज होगी उसके अनुसार काम किए जाएंगे। दूसरा क्या था कि आज एक और मुद्दा रखा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा पब्लिक से, जो अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट, चाहे वो जीटी रोड के ऊपर है, चाहे रेलवे रोड के ऊपर है, चाहे मेन बाजार में है, तकिया बाजार में है। एक्चुअली क्या है कि फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए है। फुटपाथ के ऊपर लोगों ने सामान निकाल निकाल के सारा फुटपाथ घेर रखा है और लाल बत्ती लगने के बाद बसें ट्रक रुक जाते हैं वहाँ पे। तो अपील करना चाहूँगा कि पहले ही जो है ना इसका कोई ना कोई इंतजाम, अपने दुकान के अंदर, दुकान खाली पड़ी है, बाहर सामान फैला रखा है, दुकान के अंदर सामान रखे ताकि लोगों को दिक्कत ना होए। ये सारे शहर के का मुद्दा है। और वही अगर दो आदमी नाराज होने से, मान लो थाने आदमी खुश होते हैं, तो उन दो आदमियों की सुनेंगे, थाने आदमी पब्लिक की सुनेंगे। तो आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अतिक्रमण ना करें लोगों से, नहीं तो नगर पालिका सख्त अभियान चलाएगी इसमें। और फिर क्या था कि जैसे दूसरा जो अपना इस वाला है, अपना ट्रिपल पी वाला, ट्रिपल पी में भी डिस्कस हुई बाद में। अपने इन अपने कपिल राणा जी ने भी रखा था मुद्दा, एक और पार्षद बलवान जी थे उन्होंने रखा था। उसके बारे में भी हम या तो एडी साहब से मिलेंगे या विधायक जी के माध्यम से ऊपर बात पहुँचाएंगे। इन्होंने क्या निकाला है, अगर ट्रिपल पी में मान लो एक परिवार में 4 बेटे हैं, चारों बेटों की इनकम काउंट होती है, उसकी 5 लाख होती है और सवा लाख रुपए मान लो इनकी इनकम है, 1 लाख इनकम है। अब जो सीएससी सेंटर वाले वो कहते हैं कि ट्रिपल पी में आइडिया कराने के लिए आप बिजली का मीटर लेके आए। अब चारों तो मीटर लगवाने से रहे, तो उसका कोई ना कोई समाधान, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में बात हुई है। तो 2-4 और भी मुद्दे थे, जैसे लाइटों का मुद्दा था शहर में, सफाई व्यवस्था का था, नाइट स्वीपिंग का। तो इस टाइप के मुद्दे रखे गए हैं और उनको ऊपर भेजेंगे।
अन्य मुद्दे जो हैं प्रधान जी की अनुमति से और भी कोई मुद्दा हो, जैसे 1-2 दिन के अंदर प्रोसीडिंग जाएगी ऊपर, उसमें शामिल कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार कहती है कि फंड की कमी नहीं है, पैसे का अंबार है। करनाल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए 200-200 करोड़ रुपए लैप्स हो जाते हैं। किस तरीके से मानते हैं, क्या एरिया देख के फंडिंग दी जाती है? नहीं, एरिया वाला नहीं, एक्चुअली जी। क्या है, गवर्नमेंट ने लेंथी प्रोसेस इतनी कर दी है। पीछे जिस टाइम मैं पार्षद था पहले पुरानी प्लान में, हम मान लो 15 लाख रुपए, 14,90,000 रुपए की जो पावर थी वो एमई को थी, उससे ऊपर भेजा जाता था। 25 लाख रुपए तक की एक्सचेंज को पावर थी, 50 लाख रुपए की डी साहब को थी। अब प्रोसेस क्या करती है, मान लो कोई भी एक टेंडर है, टेंडर लगने के बाद उसको 4 जगह या 5 जगह एडमिन अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। कोई रिटायर्ड एक्सचेंज है, एससी है, अब उसमें क्या 2-2.5 महीने का टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर एक ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, मान लो मौके पे ग्राउंड पे आगे, तो अलग बात है। और फिर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे हमारे 16 वार्ड में अभी टेंडर लगा था 2 करोड़ रुपए का, उसमें सिंगल पार्टी टेंडर लाया, 2 बार वो टेंडर रिजेक्ट हो गया। तो प्रोसेस लेंथी होगी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं काम डिले हो रहा है। और पेमेंट वाली दिक्कत आप कह रहे हैं, पेमेंट कोरोना के बाद से पेमेंट वाली दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अभी नगर पालिकाएं स्वयं अपने पांव पे खड़ी हुई हैं। कोरोना में सीएम फंड बहुत ज़्यादा लोगों ने जो दान दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर फंड था, सीएम कोष में भी जो है कोरोना फंड में भी काफ़ी करोड़ों और पैसा जो है आया था। कहीं न कहीं उसके ऊपर तो कोई वार्तालाप नहीं किया गया। सबसे बड़ी अब बात करते हैं ओंकार जी, वार्डों की बात आपने कर ली, लाइटों की बात आपने कर ली, परिवार पहचान पत्र की आपने बात कर ली। अब बात आती है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्ग परेशान है, बुढ़ापा पेंशन नहीं बन पा रही है। वार्ड नंबर 9 से अमन जोशी ने भी जो है एक लेटर दिया था कि सोशल वेलफेयर का जो कोई ऑफिसर है वो घरोंडा बैठे, और जब मैसेज आता है फ़ोन में, टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। आपकी तरफ से क्या प्रयास है? देखो, बुढ़ापा पेंशन में कहीं ना कहीं नो डाउट दिक्कत आ रही है। जी, गवर्नमेंट ने क्या था कि नोर मैसेज बना दिए हैं, भाई या तो पुराना वोट कार्ड हो जी। या स्कूल सर्टिफिकेट। जो स्कूल नहीं गया, जिसके पास मान लो वोट कार्ड भी कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया, वोट कार्ड में गड़बड़ है, उसके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। 65 आपकी साल तरफ से प्रयास क्या है? तो दुविधा तो सबको पता है। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए अपनी हैं? तरफ से तो हम कहीं ना कहीं बात रखेंगे, क्या रखी बात मतलब आपने? एडीसी साहब के इसमें तो हाउस की मीटिंग में तो नहीं, लेकिन एडीसी साहब से मिलके उसके बारे में कोई ना कोई तरीका से। पीछे क्या था कि जैसे मेडिकल वाला वो था, मेडिकल वाला बंद कर दिया इन्हें, जी। तो कहीं ना या तो मेडिकल शुरू करा जाए या कोई ना कोई और ऐसा उसको रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि उसको दिक्कत ना आए बनवाने में। कई व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जो डावाडोल है, ढीली है, और कहीं न कहीं यही सरकार की नीतियाँ हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है, जो हमारे जो जनता है, वोटर है, उनको परेशान होना पड़ता है मजबूरन। तो कहीं न कहीं आज हाउस की मीटिंग के जो एजेंडे हैं, वो एजेंडे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर किए गए। नगर पालिका के पास फंड नहीं है, और पार्षदों के विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो कहीं न कहीं अभी ये जो प्रस्ताव है, आगामी ऊपर डीएमसी जो है, तमाम अधिकारी है, उनके संज्ञान में लाए जाएँगे, ताकि इन विकास कार्यों को हरी झंडी दी जा सके। सभी को